हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला 13.14। गिली बारे आई से मोरे ए घर करण विषय न लागे इष्ट कुटुंब वचन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर मुझे निगल लेगा तथा संबंधियों के मधुर वचन विष के समान प्रतीत हो रहे हैं। माँ बलिया मोर आर नाडा की बे के हो आमारे ना ही यम पासा रीला से हो। अब मुझे माँ कहकर कोई नहीं पुकारेगा अतः मृत्यु के देवता यमराज भी मुझे भूल गए हैं कि मेरी मृत्यु नहीं आ रही है। कि वह दुख पाई पुत्र छाड़ीला हमारे हापुती करिया मोरे गेला को थकारे। मुझे दुखमय स्थिति में डालकर मेरा पुत्र क्यों चला गया, मुझे पुत्र से रहित करके वह कहाँ चला गया। हाय हाय निमाई निदारुण हैया कौन देशे गेले बाछा के दिन के दीबे आनिया। हाय हाय मेरा निर्दयी पुत्र कहाँ चला गया, उसे मेरे पास वापस कौन लेकर आएगा। बुक फाटे बाप तोर सोंगरी माधुरी माँ बलिया आर नाटा की बगौर हरी। प्रिय पुत्र जब मैं आपके मधुरम कार्यकलापों का स्मरण करती हूँ तब मेरा हृदय टूट जाता है। हे गौर हरि, आप मुझे पुनः माँ कहकर नहीं पुकारोगे। अनाथिनी करिया कोथाए गेल बाप मने छील जन नीरा दीबे तुम ताप। हे पुत्र मुझे अनाथ करके तुम कहाँ चले गए, अतः तुम्हारे मन में अपनी माता को कष्ट देने के ही विचार थे। पढ़ी अशुनिया पुत्र इहा ही शिखीला अनाथिनी अभागिनी मायरे करीला। हे पुत्र अंततः इतना पढ़ लिखने के पश्चात तुम अपनी माता को एक अनाथ एवं दुर्भाग्यशाली बनाकर छोड़कर चले गए। कोथा विष्णु प्रिया एड़ी पाला ईला गेला भगत सबार प्रेम किचु न गड़ीला। अतः तुम विष्णु प्रिया को अकेले छोड़कर क्यों भाग गए। तुम भक्तों द्वारा तुम्हारे प्रति प्रेम के विषय में भी विचार नहीं करते। विष्णु प्रिया कांदे ही या नाही का संवित क्षणे उठे क्षणे पड़े उन्मत्त चित्त। भगवान गौर के वियोग में विष्णु प्रिया क्रंदन कर रही थी, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था तथा वह उन्मत्त होकर एक क्षण उठ खड़ी हुई होती
तो अगले क्षण भूमि पर गिर जाते हैं। तो भगवान उनको छोड़ के चले गए और उनको असहाय अवस्था में छोड़ गए। तो असहाय अवस्था में किसी को छोड़ देना सही है या गलत है? हैं? पर्पस सही है, गलत है, सही है? ओके, गई गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों गलत सही है? हम किसी को असहाय छोड़ते हैं तो वो मतलब वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि कहीं वो उस पर डिपेंड हो रहा होता है, लेकिन उसको छोड़कर वो भगवान पर डिपेंड हो जाता है, तो वो भगवान पर मुड़ जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी, तो जब हम साइकिल चलानी सीखते हैं तो पीछे से कोई व्यक्ति पकड़ लेता है, हाँ, और पकड़ के चलता है ऐसे, और आपको पता ही नहीं चलता, अचानक से वो आपको छोड़ देता है। हाँ, असहाय अवस्था में, उसमें आप साइकिल से गिर भी सकते हैं, धड़ाक से चोट लग सकती है, लेकिन वो आपको क्यों छोड़ देता है? गिराने के लिए, फिर सिखाने के लिए। लेकिन उसमें गिर भी सकता है, गिर सकता है कि नहीं? तो फिर छोड़ देना चाहिए, मना कर रहे नहीं छोड़ देना चाहिए। वो कह रहे सीखेंगे कैसे फिर अगर पकड़ के रखेंगे हमेशा? तो नहीं, बैलेंस आदमी तभी बनाता है जब असहाय होता है, वरना तो झूला सा रहता है वो साइकिल में, ऐसे इधर को झूला होता है, इधर को झूला होता है। जब छोड़ देते हैं तो वो ऐसे 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 कुछ करता है, प्रयास करता है, तो उसमें चोट लग जाए तो सीखेगा, मदद भी करेंगे, साथ साथ चल भी रहे हैं, हाँ, कि पकड़ लें इनकी, बोला हिसाब किताब से चोट दी जा रही है, ऐसा नहीं चोट दी जा रही कि मर ही जाए, है ना। कोई माना इधर नदी है उधर नदी है और 1 फुट की सड़क है, तो उसमें छोड़ देंगे वो आपको? उसमें नहीं छोड़ेंगे, पता है इधर गिरेगा, चोट लगेगी ज़रा सी थोड़ी मोटी, और क्या हो। तो सोच समझ के आदमी को छोड़ा जाता है, इससे वो उसे सीखता है, जीवन में जीना सीखता है। तो इस प्रकार से छोड़ना सही भी है ना, छोड़ देना उसके लाभ के लिए छोड़ा जा रहा है, उसी के लाभ के लिए ऐसा छोड़ा जाता है। तो वैसे भगवान भी ऐसे ही करते हैं। जीवात्मा को कई बार लोग कहते हैं क्यों भगवान ने ये संसार बना दिया, ऐसा मुसीबत में डाल दिया। तो ये भी इसलिए बनाया संसार, जीवात्मा को छोड़ा है यहाँ पर। एक तो खुद साथ में है परमात्मा के रूप में हमेशा ही हृदय में, और साथ में वो अपने ग्रंथ भेज रहे हैं, गुरुजन भेज रहे हैं, हाँ, लेकिन छोड़ा है। क्यों छोड़ा है इस संसार में? हमें इस कष्टमयी संसार में भगवान ने क्यों छोड़ दिया? बताइए जी, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? तो भक्ति वहाँ नहीं कर रहे थे, वहाँ भी तो कर रहे थे। वही था, पकड़ रखे थे भगवान, क्योंकि हमको दिखते थे। अब जब हमें भगवान के विग्रह दिख रहे तो हमें वो सुंदरता नहीं दिखती, मतलब हमें पता है भगवान की सुंदरता, इसलिए हम अगर भगवान ने छोड़ा ताकि हम वो सुंदरता पर रियली जा पाए, ना कि प्रैक्टिस हाथ पकड़ रहे। तो भगवान ने हमें इसलिए छोड़ा ताकि यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में रियलाइज़ कर पाएँ कि भगवान के बिना हमारी क्या हालत होने वाली है। तो हम यहाँ बहुत कष्ट में आते हैं जब हम खूब प्रयास करते हैं खुश रहने का, आनंद लेने का, और फिर जीवन में कष्ट आते हैं। तो कष्ट आते आते व्यक्ति एक दिन तो टूट ही जाता है। कई व्यक्ति ऐसा नहीं है भगवान कष्ट से ही तोड़ना चाहते हैं, उससे पहले समझाते हैं, कई तरीक़ों से समझाते हैं, खुद आते हैं, गुरुजन भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तब भी नहीं समझता, वो एक ना एक दिन कष्ट पाप आके संसार में ये रियलाइज़ करता है कि भगवान के बिना रहना उसके लिए उचित नहीं है, हाँ, उनका सेवक बन के रहना ही उचित है। तो ये उसको रियलाइज़ होता है, देन ही ट्राइज, जो कोशिश प्रयास करता है भगवान के धाम में फिर से जाने का। और इसलिए कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, उसके बाद फिर वापस नहीं आता। वरना रोज़ कई बार लोग कहते हैं ना, धमकी देते रहते हैं, मम्मी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मम्मी घबरा जाती है, मम्मी पीछे पीछे भाग, नहीं बेटा नहीं। और एक दिन मम्मी बोलते अच्छा मत खा, फिर
शाम हो गई अब बहुत हालत ख़राब हो गई, मम्मी खाना दे दो। फिर अगले दिन से क्या होगा? अगले दिन से वो समझ जाएगा यदि मैं बोलूँगा खाना मत खा तो ये कह देगी मत खा, इस चक्कर में बढ़िया बढ़िया चीज़ भी छूट जाएगी और हाँ तो उसके दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो छोड़ दिया मम्मी ने भूखा। हाँ हमारे साथ तो होता था बचपन में ऐसे, हम कहते थे हम नाराज़ होकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते थे कि कोई मनाने भी ना पाए। शाम हो जाती थी उसी के अंदर बंद, फिर बड़ी इज्जत का सवाल हो जाता था कि अब क्या करें। अपने मुंह से ही बोल के गए थे कोई मनाएगा, कोई आया ही नहीं। घुटन होने लगी शाम तक, फिर खोला और बाहर आ गए। तो इस प्रकार से छोड़ देने से दिमाग ठिकाने आता है कई बार। हाँ हम लोग ज़्यादा ही पीछे पड़ते हैं। हमारे कई अक्सर माता पिता आजकल कहते हैं बच्चे खा नहीं रहे हैं, बच्चे खाते नहीं हैं। खाएंगे कब? जब एक निवाला उनके मुंह के पास में ही खड़ा रहेगा हमेशा। हाँ जब उसका मन करेगा हम खा लेगा वो, उसको करना ही नहीं उसको, तो इसलिए मना ही करता रहता है वो। जिसको जितना पूछा जाए नखरे उतने बढ़ जाते हैं ना। तो इसलिए इस प्रकार से कई एग्जाम्पल हमने दिए। जब छोड़ा जाता है वो उचित होता है, उसमें कष्ट तो है ही, कष्ट के बिना तो कोई काम नहीं होगा। उसी तरह से भगवान कई बार हमें असहाय भी बना देते हैं ताकि हम उन पर डिपेंड हो सकें। इसलिए ध्यान रखिए ये छोड़ना इतना बुरा नहीं। जैसे जब हम स्कूल में हमने ज्वाइन किया था कि हर किसी ने 4-5 साल का बच्चा होता है, 3-4 साल का बच्चा होता है, किसी स्कूल में जाता है, कितना रोता है, हर बच्चा रोता है, बहुत रोता है। उसको लगता है कितनी क्रूर है मेरी माँ मेरा बाप, हाँ मुझे पता नहीं अनजानों लोगों के बीच में छोड़ के चले गए, है ना। और अगर उसको ऐसे अगर उसको रोज घर लेके चली जाए, नहीं मेरा बच्चा रो रहा है, कई माता पिता वहीं पे बैठ जाते हैं। हाँ और बच्चा हमेशा माता पिता के रह ही नहीं पाता है, फिर वो किसी दिन तो उन्हें हटना पड़ेगा। फिर किसी दिन स्कूल वाले डांटते हैं आप यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर जाके वो रोना धोना होते 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 एक दिन वो सेटल होता है। उसी तरह एक स्त्री को उसके माता पिता अनजान जगह में छोड़ देते हैं, शादी के बाद खूब रोना धोना होता है, वो भी छोड़ दिया जाता है। सोचिए कितना एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। हाँ तो इसलिए ये छोड़ा क्यों जाता है हमको, तभी हम डेवलप हो पाते हैं, वरना हम हमेशा कमज़ोर रह जाते हैं। और इसलिए हमारे लिए ये बेहतर है। हाँ और एक और एग्जाम्पल वही सुनते हैं और जो हम अक्सर सुनते हैं, बटरफ्लाई का, कैटरपिलर है ना। वो कैटरपिलर केंचुआ जैसा कीड़ा होता है, वैसा सा लगभग इंसेक्ट। और उसके समझिए तो भगवान की अजीब ही कुदरत है कि रेंगने वाला कीड़ा थोड़े दिन में उड़ने लगता है। तो इस प्रोसेस में बड़ा कष्ट होता है उसको जब उसके पंख निकल रहे होते हैं। अब उसको सपोर्ट कर दी जाए हाँ तो उसके पंख हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं और वो कष्ट में तड़पता तड़पता अपने पंख निकालता है, किसी तरीके से छोड़ना पड़ता है उसको कुदरत के ऊपर, तब वो पंख डेवलप कर पाता है बढ़िया। समझ में आ रहा है। इसलिए हमारे जीवन में ये कष्ट जो आते हैं ये एक्चुअली कहते हैं ना कि सोने को तपाना पड़ता है। सोना जब कहाँ से निकलता है सोना, बताइए आप लोगों को पता है सोना कहाँ से निकलता है? किसके अंदर? जमीन के अंदर। कहाँ निकलता है? ये पता ही नहीं। सोना पहनते हैं, सोने का नहीं पता। जमीन से निकलता है। जमीन में सोना कैसे निकल जाएगा? बाय नेचर, बाय ब्लेसिंग। हाँ तो मालूम ही नहीं आप लोग। ज़मीन के अंदर से ही निकलता है। हाँ किसी अंदर था, उसके अंदर जब से निकलता है तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे सोने का पानी हो एकदम बढ़िया सा। हाँ मिश्रित होता है गंदगी से, पता नहीं किस किस चीज़ से, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, काला ये वो। फिर उसको प्यूरीफाई किया जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है। हाँ उसके बाद में उसको सेपरेट आउट किया जाता है, सोना उसमें से गंदगी को हटाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि सोने को तपाना पड़ता है शुद्ध करने के लिए। वैसे हम लोगों को भी तपना चाहिए और तब हम लोग वास्तविकता में खड़े हो पाते हैं। वैसे नारद मुनि के जीवन से भगवान ने उनकी माता को हटा लिया और तब वो तपे अकेले। ध्रुव महाराज के जीवन में, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के जीवन में क्या हुआ, उनका भी माता छीन ली एक तरह से। हाँ तब वो अकेले तपे। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति जाता है इस प्रकार से, हाँ जैसे चले गए अपनी पत्नी को छोड़कर, और ऐसे ही हम लोग क्या सुनते हैं उनका, हु इज़ दैट
भागवतम का ऊपर टिप्पणी किसने करी है? श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी जब छोड़ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, बड़े कंसर्न थे वो कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट पत्नी को तो नहीं छोड़ना चाहिए कम से कम। तो वो सोच रहे थे कि प्रेग्नेंट पत्नी है तो कैसे छोड़ दूँ। उनका डिटर्मिनेशन था कि आई हैव टू लीव, बट वो समझ नहीं पा रहे थे। तो तभी उन्होंने क्या देखा कि एक छिपकली का बच्चा पैदा हुआ और धप से नीचे गिर गया, जरा सा बच्चा। अब उन्होंने कहा अब कैसे, जैसे माँ चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती है तब वो जीवित रहता है। उसने कहा ये कैसे जीवित रहेगा, अब जा तो सकता नहीं कहीं खाने के लिए, अभी इतनी क्षमता नहीं है कि भाग के कीड़े को पकड़ ले। कीड़ा खाता ना, तो कीड़ा क्या कहता है, आ जा मुझे खा ले। ऐसे कीड़ा भी तो अपनी जान बचाता है, कीड़ा भागता है, उसके लिए टेक्निक चाहिए। धीरे धीरे चलती है, ऐसे गप से खा जाती है। कीड़े को पता ही नहीं चलता मैं किसके अंदर हूँ, ख़त्म हो जाता है वो। अब बच्चा कैसे जो पैदा ही हुआ है, तो उन्होंने देखा तभी अचानक से वो वहीं पड़ा हुआ है, उसके आगे से ये कीड़ा निकल रहा है और वो फट से खा जाता है। तब उनको रियलाइज़ होता है कि भगवान ही प्लानिंग करते हैं हर जीव को खाना पानी सब देने का। इतने असंख्य जीव संसार में जी रहे हैं, सोचिए सबका काम चल रहा है किसी तरीके से, है ना, चल रहा है। इसलिए वो सारी प्लानिंग किसकी है? हमको लगता है हमारी प्लानिंग है। देखिए आप लोग कई सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैसे अब आजकल का ज़माने की तो क्या ही बात करें। जैसे हम कहते हैं कि माता के स्तन में जो दूध है वो किसकी प्लानिंग है, या दूध वाले की प्लानिंग है? हाँ, हम क्या प्लानिंग करेंगे, भगवान ने पहले प्लानिंग करके रखी है। तो देखिए इस पार्ट ऑफ प्लानिंग, यानी कि उनकी सब प्लानिंग है, ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि ये परम उद्देश्य के लिए किया जाए, ये सारी चीज़ें किस लिए करी जाए? अब आप बोलेंगे जी हाँ तो इसलिए तो हम कह रहे हैं अब हम 8 साल के होंगे, हमें एक टूर पे भेज दीजिए सारे बच्चों को ताकि हम डेवलप हो जाएं। हमें जाना है थोड़ा, हाँ मसूरी, हम घूम के आएंगे, नया साल आने वाला है, थोड़ा सा मज़े करेंगे वहाँ। हाँ हम डेवलप होंगे ना, हमें छोड़ोगे तभी तो हम डेवलप होंगे। हाँ ऐसे ही कहते हैं आजकल के बच्चे, हमें जाने दीजिए। हाँ भक्ति में डेवलप होना है। इसलिए पर्पस छोड़ने का ये होना चाहिए, तब तो फायदा है। नहीं तो वो छोड़ना क्या है, वो तो पाप कहलाएगा। आपने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, असहाय, और जाके वहाँ कहीं मज़े कर रहे हैं, और दूसरे शहर में दूसरी पत्नी बना ली। कई लोग ऐसा भी करते हैं, जॉब के चक्कर में गए और पता लगा वहाँ दूसरी शादी कर ली, उसको भी कुछ प्रॉमिस कर दिए, इसको भी कुछ प्रॉमिस कर दिए। तो इस प्रकार से एन्जॉयमेंट के लिए त्यागना उचित नहीं है। उचित पर्पस के लिए त्यागना वो सराहनीय है, उससे डेवलपमेंट होगी, फिर भगवान खुद ही केयर करेंगे। अदरवाइज भगवान क्यों केयर करेंगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर विष्णु प्रिया रो रही है, उनकी माता रो रही है, सारे भक्तगण रो रहे हैं। कौन हैप्पी है इससे? देन वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, वाई डिड यू गो अवे? तो क्यों गए महाप्रभु? जब सब कोई दुखी है तो क्यों गए, क्यों गए? ओके कह रहे हैं ताकि वो सीख पाएँ कि जब भगवान साक्षात ना हो तो कैसे जी पाएँ, तो उनकी कथा श्रवण करके जी पाएँ। और क्यों गए, और क्यों गए सिमरन माता जी, और क्यों गए हैं? ओह मिस्ड इट। हाँ जी क्यों गए? और प्रेम को बांटने, और ये कितने लोगों को और सुखी बनाने। हाँ ये लोग तो सुखी हो गए, अब ये थोड़े दिन दुखी होंगे, फिर भगवान का चिंतन करेंगे, जप करेंगे, हाँ और सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, तो फिर से हैप्पी हो जाएंगे। अब बाकी लोगों को भी हैप्पी बनाना है, उनको बनाने के लिए गए। ये थोड़ी इसलिए गए कि बड़ा रोक टोक होती है घर के अंदर। हाँ आप कहेंगे कि विदेशी जो है अच्छे हैं। विदेशी क्यों अच्छे हैं? क्योंकि अपने यंग बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। आप हमारे सर पे बैठ रहते हैं आप लोग, हर चीज़ में ये करो ऐसे करो। हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो विदेशियों में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको अलग से घर है, अलग से कमरा, बिल्कुल टोटली फ्री, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु चले गए बाकी लोगों को सुखी बनाने के लिए। तो यहाँ बता रहे वसन न दे गाय ना बांधे ये चोली, हा कांद कांद न कांदे उन्मत्त पागली। विष्णु प्रिया ने अपने शरीर पर वस्त्र नहीं रखे, नहीं अपने केशों को बांधा, वह एक पागल उन्मत्त स्त्री के समान केवल क्रंदन करती रही।
प्रभु रंग रे माला हृदय करिया ज्वाला अगुनिता है मरी बपोड़िया। कभी कभी वह पागलवत क्रंदन करते हुए कहती, भगवान गौर की धारण की माला अपने हृदय में लगाकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने प्राण को त्याग दूंगी। तो उन्होंने बोला मैं मर ही जाती हूँ। हाँ, तो ऐसे में मरना उचित है या अनुचित है? अनुचित है, मरना अनुचित है। तो सती का मरना अनुचित था या ऐसे जो भी एग्जाम्पल आए, वो माधवी पांडु की पत्नी माधवी, तो माधवी का मरना अनुचित था। फिर आप कह रहे हो यहाँ पर इनका मरना अनुचित है, मतलब हाँ? ये कह रहे हैं जी पति चले गए थे इसलिए जा रही थी वो। तो पति के बाद चला जाना चाहिए ऐसे। तो जानवा माता जी तो नहीं गई, वो क्यों नहीं गई हैं? ओके, तो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हेन यू हैव अ पर्पस टू फुलफिल, है ना। शिला प्रभुपाद चले गए तो उनके सारे शिष्य चले गए उनके साथ, समाप्त हो गए, पानी में कूद गए? नहीं गए, आज तक सर्व कर रहे हैं। अभी तक शिला प्रभुपाद के कितने सारे फॉलोअर्स हैं, मतलब उनके शिष्य हैं। दे आर सर्विंग इन सेपरेशन। उनको वो सारी घड़ियाँ याद आती होंगी, कितने साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो सर्व कर रहे हैं। तो उनके पास एक पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम जीवन भर जी सकते हैं वैसे ही। तो भगवान गौर के दिव्य गुणों का स्मरण कर वे वियोग में पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। वे सभी एक बात कह रहे थे, ये सब कष्ट हमारे कर्मों के फलस्वरूप हैं। गुण विनाई ते नारे मरय मरम, सब एक बोले बोले ए छल छेल कर्म। हमारे कर्मों के कारण ही हम भगवान से विरह महसूस कर रहे हैं, हम भगवान से दूर हैं। आमिया अधिक प्रभु तोर यत गुण, एखन सकल से भे गेल आगुन। भक्तगण कहने लगे, हे प्रभु अमृत से भी अधिक मधुर आपके दिव्य गुण हैं। यह कहते हुए हर एक ने अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त करी। विष्णु प्रिया अग्नि में जाएंगी, इधर से हम भी अग्नि में जाएंगे। हम सब अग्नि में। पहले बात तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग जा सकते हैं अग्नि में? हाँ, कल मैं था वहाँ पे शमशान घाट में, मैं यही सोच रहा था उस वक्त कि वो व्यक्ति जल रहा है, अगर हम यहाँ इस अग्नि में बैठ जाएं तो हमारा क्या होगा? हाँ, खड़ा नहीं हो जा रहा था वहाँ पर। तो फिर अग्नि में जाना कोई आसान बात है कि आप ऐसे अग्नि में चले जाएंगे? सोचिए ज़रा, कितना मुश्किल काम है, कितना विरह, कितना ज़बरदस्त पीड़ा होगी जिंदा रहने की, कि मरने की पीड़ा उनको महसूस नहीं हो रही है। कितने बिच्छू काटते हैं मरते हुए? बहुत बड़े बड़े नंबर, अलग अलग नंबर हैं, जितने भी हैं, 40,000, 42,000 वटेवर। एक बिच्छू भी किसी को अगर काटा है जिंदगी में तो उसको महसूस होगा कि क्या होता है एक बिच्छू के काटने से। तब सोचिए इतनी पीड़ा, और तो आदमी आत्महत्या कैसे कर पाता है? उसका जीना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उससे भी ज़्यादा पीड़ा। हाँ, इतनी पीड़ा भगवान के चले जाने से इनको थी कि इन्होंने कहा अब हम चले जाएंगे। रहस्य विनोद कथा कही बारे नारे, हियर पोण ने कांदे अति आर्त स्वरे। गौरहरि के इन सब भक्तों की गुह्य लीला समझने की शक्ति किसमें है? किसी में भी नहीं है। भगवान गौर के विरह में उनके हृदय जल रहे थे और उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। चौदी के भगत मारे अंतर यंत्रणा, की कही बसंबरिते न पारे अपना। चारों दिशाओं में ऐसे भक्त थे जिनके हृदय दुख से पीड़ित थे। उनकी स्थिति मैं क्या वर्णन करूं, वे स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे, इतनी उनको पीड़ा हो रही थी। तो ऐसा दुख जो है हमें आप लोगों को महसूस होता है। अनेक शकति सब भले धीरे धीरे, की दीब प्रबोध तोरे मन कर स्थिर। तब एक शक्ति संपन्न भक्त ने धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, मैं आपको क्या उपदेश दूं? अब ऐसे में उपदेश देना बड़ा मुश्किल है ना। किसी के घर में डेथ हुई है, आप बोलो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो बड़ा मुश्किल है। अब कुछ भी हो सकता है, वो थप्पड़ भी मार सकता है आपको,
तो वो बड़ा दुख में है, तो उस वक्त बड़ा सोच समझ के उपदेश देना पड़ता है। इसलिए वो 13वीं के दिन जरा थोड़ा प्रवचन होता है, तब तक थोड़ा सा आदमी सेटल हो चुका होता है। उसी वक्त वो प्रवचन चालू कर दे, अगर आइए सब लोग रो रहे हैं यहाँ पर बैठ जाइए सब लोग लेक्चर सुनिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही दिव्य आत्माएं चाहिए इसके लिए कि वो वास्तव में ऐसा कर पाएँ। कई जगह तो कीर्तन भी आप करेंगे तो भी पिटाई हो सकती है, हाँ, लेकिन हालांकि भक्तों के यहाँ तो कीर्तन ही होता है। अब भक्तों के यहाँ कथा होने लग जाए ऐसे तो मरते ही। सही रहेगा गलत रहेगा? वहाँ सही रहेगा, इसलिए देखना पड़ेगा। हाँ मुश्किल है। तो इसने धीरे से बोला, जी मैं आपको क्या उपदेश दूँ बस, हाँ अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, इतना तो बोलते हैं ना लोग, धैर्य रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। ये देखिला देखिए से ये सुनीला एत काल धरी, प्राण स्थिर कर सही सब मन करी। अब तक आपने जो देखा अथवा भगवान गौर के बारे में सुना है उसे अपने मन में धारण कीजिए और शांत हो जाइए। सोचिए उन चीज़ों के बारे में, भगवान आपके सामने ही दिखेंगे। ऐसा किसी और ने बोला था इतिहास में? किसने बोला था? किसने बोला था? युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला था, और उद्धव ने गोपियों को बोला था। तो उद्धव ने गोपियों को बोला कि ऐसे बोला कि धारण कीजिए, उनको हृदय में धारण कीजिए, वो तो हर जगह है, सब जगह व्याप्त हैं। तो गोपियों ने क्या कहा? तो गोपियों ने भी वो डांट ही दिया, जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, वो डांट दिया। अपना लेक्चर अपने घर में रखो, हमें समझ नहीं आती है बात आपकी। तो गोपियों का कहना गलत नहीं है, कोई आपको समझा रहा है भगवान के विषय में, आप दुखी हैं बहुत, है ना, आप दुखी हैं किसी कारण से, आप फेल हो गए, हाँ एग्जाम चल रहे हैं ना, आप हो गए फेल, अब आप रो रहे हैं और कोई आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे आपने कुछ सीखा है कि फेल कैसे होते हैं, हाँ? या फेल कैसे ना हुआ जाए, ये आपको समझ में आ रहा है, तो अगली बार आप अच्छे नंबरों से अब वो आपको ऐसे में उसको आपको डांटना चाहिए, वो समझा रहा है आपको, तो फिर गोपियों को डांटना चाहिए था, ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, थप्पड़ मार देना चाहिए। गोपियों को डांटना चाहिए, उद्धव को डांटना चाहिए था। क्यों डांटना चाहिए था गोपियों को? क्योंकि वो और भी उच्च भाव के अंदर स्थित थी, है ना, इसलिए उनकी फिलॉसफी किसके लिए है? जो भगवान को भूल जाता है उसको भगवान को याद दिलाना पड़ता है। जिसके भगवान हृदय में ही बैठे हैं, आप उसको क्या याद दिलाएंगे? इसलिए वो भी इनको समझा रहे थे कि देखिए, आप भगवान गौर के बारे में आपने सुना होगा, हाँ उनका ध्यान कीजिए, मन में आंखें बंद कर लीजिए, आप शांत हो जाइए। कि जाना भगवान कार अपनार, शून्य याचे यत यत पूर्व अवतार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कौन समझ सकता है? हमने तो केवल उनके पूर्व अवतारों के बारे में ही सुना है। हाँ, अब इतना दुखी मत होइए, कौन समझ सकता है उनको? सही बात है कि नहीं? भगवान को कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकते हैं? ओके, भक्त उनके समझ सकते हैं। लोक वेद अगोचर चरित्र तहार, बड़ भाग्य नाम धरे संबंध तुम्हार। भगवान के दिव्य कार्यकलाप साधारण व्यक्तियों में वेदों के लिए भी अगोचर है। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति ही उनके दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं। कौन उच्चारण करते हैं? भाग्यशाली व्यक्ति। जैसे आप अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति होंगे तो आपको ब्रेड पकौड़ा और चाउमीन मिलेगा, अत्यंत भाग्यशाली। और अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति के सामने ये आया अगर, तो उसको निद्रा आएगी ब्रेड पकौड़ा देख के? बलराम प्रभु कह रहे हैं हाँ आएगी, वो ऑलरेडी निद्रा में है। आएगी निद्रा? ब्रेड पकौड़ा सामने पड़ा है, चाउमीन सामने पड़ा है, आएगी? नहीं आएगी, है ना, क्योंकि हम बड़े भाग्यवान महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हाउ फॉर्चुनेट आई एम, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये भाग्यवान महसूस करना हमारा कार्य है, हम समझ पाएँ कि हम भाग्यवान हैं। उसी तरह से जब हमारे हाथ में जब माला आती है तो वी आर फॉर्चुनेट, तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। यहाँ लिखा है इसमें, अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं। और उस वक्त हमें निद्रा आ रही है, तो इसका मतलब हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम भाग्यवान हैं, है कि नहीं? तो हम उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारी माला जो है कम समय में हो रही है, ज़्यादा समय में हो रही है, वो रेड हो जा रही है, तो हम भाग्यवान महसूस नहीं कर रहे हैं कि इसको कैसे अच्छे से किया जाए।
तो बता रहे हैं कि अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। यारे यही आज्ञा कई लख थाक से हिम्मत है, से ही आज्ञा पालन कर दृढ़ चिते। अतः भगवान गौर ने जो भी हमें आदेश दिया है उसी के अनुसार रहकर उनकी आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करें। भगवान चले गए हैं ओके, लेकिन भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्शन तो दे रखी है, उसके सहारे जी लीजिए। एतेक वचन यब बैल भक्त गण सुनिया का तरहिया संवर क्रंदन। इस प्रकार जब भक्तों ने विभिन्न वचन बोले तब उसे सुनकर दुखी हृदय वालों ने भक्तों ने अपना क्रंदन समाप्त किया कि हाँ भगवान कुछ बोल के तो गए हैं, अब हमें ये करना है, वो करना है, प्रचार कार्य करना है, आपस में कोऑपरेट करके रहना है, झगड़ा नहीं करना है। हाँ, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। तबे नित्यानंद लैया यत भक्त गण युक्ति करे कोथा गेले पाव दर्शन। श्री नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को लेकर चर्चा करी। उन्होंने कहा बताइए कहाँ जाने से भगवान गौर चंद्र के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? अभी धरातल से गायब थोड़ी हुए हैं, कहीं तो मिलेंगे। ठीक है संन्यास ले लिया तो क्या दिक्कत है, हम तो मिलने जा सकते हैं। और देख कहाँ मिलेंगे, जरा आइए, जरा रोना धोना बंद कीजिए, चर्चा करते हैं, मिलेंगे कहाँ? केहो बले यत तीर्थ करिब गमन यथा गेले गौर चांदेर पाप दर्शन। एक भक्त ने कहा वे एक तीर्थ स्थल पर गए हैं, संभवतः हम वहाँ गौर चंद्र को प्राप्त कर सकते हैं। केहो बले वृंदावन जब वाराणसी नीला चले जब यथा था कहे सन्यासी। किसी अन्य भक्त ने कहा संभवतः वह वृंदावन वाराणसी अथवा श्री जगन्नाथपुरी गए होंगे, क्योंकि अधिकतर सन्यासीगण इन्हीं स्थानों पर जाते हैं, इन्हीं में से एक जगह गए होंगे। कहाँ कहाँ? वृंदावन, वाराणसी या जगन्नाथपुरी। कांचन नगर आछे भारती गोसाई संन्यास करीबे तथा पंडित निमाई। एक अन्य भक्त ने कहा हमने सुना है निमाई पंडित संन्यास स्वीकार करने कटवा में गए हैं, जहाँ केशव भारती नामक सन्यासी निवास करते हैं। यही वाक्य क्रभ है प्रभुर मुखे सुनियाची सत्य करी, यही वाक्य दृढ़ना ही बूझी। यह समाचार मैंने भगवान गौर के मुख से सुना था, परंतु मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि उन्होंने वही किया है कि नहीं किया है। मिथ्या वाक्य सब लोग जाइब तथा रे, आगे आमी तत्व जानी कहिब सवारे। यदि यह सत्य होगा तभी सब लोग दौड़कर भगवान गौर को देखने जाएंगे, अतः पहले मुझे वास्तविकता को समझने दीजिए, तब मैं भक्तों को बताऊंगा। थोड़ा चेक करने दो। लोकेशन सर्विसेज तो एक्टिव नहीं थी उस वक्त कि देख पाए कहाँ पर हैं। धीर भक्त जन कत देई मोर संग धरी या अनिब मोर प्रभु से गौरांगे। आप सब कुछ धीर भक्तों को मेरे संग दीजिए, तब मैं भगवान गौरांग को पकड़कर नवदीप वापस ले आऊंगा। कौन बोल रहा है? नित्यानंद। क्या कह रहे हो कि मैं उनको वापस ले आऊंगा, थोड़े से समझदार से धीर व्यक्ति मेरे को साथ में भेज दीजिए। तबे सब भक्त गणे मने अनुमाने मुख्य मुख्य जन कत दिल तार सने। इस प्रस्ताव से सहमत होकर सबने सबसे प्रमुख भक्तों को उनके साथ जाने दिया। श्री चंद्रशेखर आचार्य पंडित दामोदर वक्रेश्वर आदि करी चलीला सत्वर। चंद्रशेखराचार्य दामोदर पंडित वक्रेश्वर एवं कुछ और अन्य भक्तगण उनके साथ तुरंत चल पड़े। यही सब लैया नित्यानंद चली जाए, प्रबोधिय सची विष्णु प्रिया हृदय। सर्वप्रथम सची माता विष्णु प्रिया देवी को सांत्वना प्रदान कर नित्यानंद प्रभु इन सब भक्तों को लेकर निकल पड़े। एथा गौर हरि शीघ्र चलीला सत्वर, कोटि कुंजर मत गमन सुंदर। उस बीच एक मनोहर उन्मत्त हाथी के समान चलते हुए भगवान गौर हरि कटवा के लिए गए। हाँ, तो आप लोगों को मालूम है कि भगवान कहाँ गए हैं, अभी नित्यानंद प्रभु नहीं पता है कहाँ गए हैं। झर झर नयन झर ए प्रेम धारा, पुलक या कुल अंग सोनार किशोरा। भगवान गौर के नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। हाँ, रो रहे हैं मम्मी के लिए, आई के लिए, विष्णु प्रिया के लिए, छोड़ दिया, दुखी है कि नहीं? मतलब फिर क्यों रो रहे हैं? भगवान से विरह के लिए रो रहे हैं। इसी विरह के लिए उन्होंने घर छोड़ा था। तो भगवान अब निरंतर प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है और सुवर्ण अंग पर रोम रोम खड़े हो रहे हैं। ऊर्ध्ववास केश प्रभु करी या बंधन, मथुरार मल्ल ये न करी छे गमन। उन्होंने अपने केशों को बांध दिया और मथुरा के मल्ल योद्धा के समान चलने लगे। मतलब थोड़ा मल्ल योद्धा भारी भरकम होता है ना, हाथी की तरह, वो ऐसे चलते हैं धम धम, थोड़ा झूमते हुए। और ये झूम रहे हैं विरह में, क्रंदन में, इनके पाँव ठीक से नहीं पड़ रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, एक रो रहे हैं। वास्तव में मल्ल युद्ध के मल्ला की तरह नहीं चल रहे हैं। हाँ, चलने की चाल वैसी है, लेकिन ये बहुत विरह में है।
और इस विरह में इनके पाँव ठीक से नहीं पड़ पा रहे हैं। हाँ, और बड़ा ही भाव उनके अंदर भगवान से। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु किस भाव में आए थे? राधा रानी के भाव में थे। तो राधा रानी इज ऑलवेज फीलिंग दैट सेपरेशन, और उस सेपरेशन में ही ये भी आए। ठीक है ना? तो हम लोग क्या हैं? राधा रानी के ही हम लोग, हाँ, उन्हीं की टीम के बंदे हैं। तो वो अपनी टीम में उन्हीं लोगों को रखेंगी जिनके अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप होगी। ऐसी फीलिंग डेवलप होने के लिए कितना समय बाकी है, हाँ, हमारे हृदय में अभी, है कि नहीं? तो अभी तक हम लोगों को विरह किस किस चीज़ से महसूस होता है? छुट्टी से, छुट्टी हो गई, प्रसाद से, प्रसाद कब मिलेगा, कब मिलेगा, एकादशी कब समाप्त होगी, हाँ हाँ, नींद से कब, नींद से तो क्या ही होता है, वो तो हमेशा ही सुला दो, हमेशा। नींद कब मिलेगी? अभी विरह इन चीज़ों के लिए है। पार्टी कब मिलेगी, हाँ, मम्मी कब मिलेगी, इस प्रकार। तो सोचिए साइकिल कब मिलेगी, विरह है। तो महाप्रभु का विरह इस तरह से नहीं है ना? महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण कब मिलेंगे। और इस प्रकार जब हमारा विरह भगवान से हो जाता है, हाँ, जैसे किसी को आप बुलाओ, घर आना, आप घर आना, हाँ प्रभु जी या भाई साहब घर आना, हम क्या कहते हैं? आएंगे, मतलब आना, आएंगे, बस, है ना? वैसे ऐसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो कब आता है वो व्यक्ति? जब उसको सामने वाला पीछे ही पड़ जाए, नहीं आना, नहीं आना, नहीं बहुत दिन हो गए, नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, रोने ही लग जाए आपके सामने, तो फिर क्या करेगा वो? चलो भैया अभी चलो, हाँ। तो ऐसे ही जब हम भगवान के लिए रोने ही लग जाएंगे, तब वो कहेंगे अच्छा चल भैया चल, तू अब साथ में चल, अब तू रह नहीं पाएगा संसार में। तब तक हम यहीं पर पड़े रहेंगे। अब सोच लीजिए, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर रहना? आगे आगे देखिए होता है क्या जीवन में। अभी अगर लग भी रहा है किसी को, हाँ बढ़िया तो है, ध्यान रखना, आगे आगे देखना ये बात को हमेशा, कि जीवन क्या क्या रंग दिखाता है आपको। इसलिए यदि भगवान के प्रति विरह हो गया तो भगवान आ जाएंगे लेने, और फिर हमें यहाँ से ले जाएंगे उस इटरनल जगत में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।